सारे उलेमा इस बात की गवाह है। क्या हमारे चारों उलेमा एक साथ बैठकर कानकी में तय किए थे कि आने वाली 16 तारीख को हम लोग इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, जुलूस निकालेंगे। और उस वक्त वो जुलूस निकालने पर पुलिस को देकर हमारे उलेमाओं को धमकी दी गई, हमारे उलेमाओं को डराया गया और पुलिस ने डराया। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ का नुमाइंदा आवाम का चुना हुआ एमएलए जनाब निडालुर आरफिन आजाद साहब ने भी हमारे उलेमाओं को धमकी देकर कि जुलूस निकालोगे तो केस हो जाएगा, जुलूस निकालोगे तो मामला हो जाएगा, आप लोग जुलूस नहीं निकाल सकते। उस टाइम तृणमूल के नेता लोगों ने भी आप लोगों को रोकने का काम किया था। आज उनसे पूछिए कि हमको हमारे हक की बात बोलने पर आपने क्यों रोका। जो ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर आंदोलन करना है तो दिल्ली जाओ, कहा था कि नहीं कि आंदोलन करना है तो दिल्ली जाओ, और अगर कोई आंदोलन करेगा तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मैं होंगी। तो आज जब आप हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, आपने खुद कहा है, और आंदोलन अगर हमको करना हो तो हमको दिल्ली जाना होगा, तो वोट मांगने जो आए उसको भी कहो कि दिल्ली जाकर वोट मांगो, यहाँ पर वोट नहीं मिलेगा। ये उससे कहिए। आप लोगों को एसआईआर के नाम पर जिस तरह का माहौल है, ये ममता बनर्जी बोलती है कि आम रहने से एसआईआर नहीं होगा, एसआईआर भी हो गया। 2021 में यही तृणमूल वाले बोले कि ममता रहेगी तो एनआरसी नहीं होगा। आप लोगों को डराया गया, आप लोग डरे और ममता को वोट देकर जिता भी दिया। आज एसआईआर के आड़ में एनआरसी हो गया। अब इसमें किसी को शक है कि एनआरसी नहीं हुआ है? एनआरसी हो गया ना, सब कोई समझ गए, क्योंकि एनआरसी में ही आदमी का वोटर डिलीट हो सकता है। तो एनआरसी के आड़ में एसआईआर के नाम पर आपका वोट डिलीट हो रहा है। तो ये साजिश जो है 2021 में करके कि हम रहेंगे तो एनआरसी नहीं होगा, ममता रही, सरकार में रही, एनआरसी हो गया, एसआईआर हो गया। और हम लोग मांग करते रहे कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास करके एसआईआर को रोका जाए, लेकिन सरकार की तरफ से ममता बनर्जी ने कानूनन कोई भी कार्रवाई नहीं किया एसआईआर को रोकने के लिए। नाटक किया गया, रास्तों पर उतर के तृणमूल का झंडा लेके रास्ता पर उतर के बोला गया कि हमरा एसआईआर मानछी ना मानबो ना। अरे वो तो तृणमूल पार्टी का जुलूस था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार जो है, ममता बनर्जी जिसकी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर विधानसभा में बैठकर सरकारी तौर पर केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ एक भी फैसला इन लोगों ने नहीं लिया। अब पब्लिक को बेवकूफ बनाया जुलूस निकाल कर। और आज एसआईआर जब हो रहा है, एक तरफ बोलती है हम एसआईआर नहीं होने देंगे, अभिषेक बनर्जी बोलता है कि अगर एक भी वोटर का नाम बात गया तो हम 1 लाख आदमी लेकर निर्वाचन कमीशन का घेराव करेंगे। सुने होंगे आप लोग। तो आज अभिषेक बनर्जी के मुंह में ताला लग गया। कहा गया वो 1 लाख आदमी लेकर घेराव करने वाला अभिषेक बनर्जी का भाषण? कोई तृणमूल का नेता नहीं बोलता है। ममता बनर्जी बोल रही थी नहीं होगा, क्यों वो भी नहीं बोल रही है। उल्टा क्या काम किया गया, सरकार के तरफ से 92,000 सरकारी मुलाजिम को एसआईआर करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार दे दिया। आपके गांव में जो बीएलओ आया था ना, वो आप ही के गांव का कोई सरकारी मुलाजिम था, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का टीचर हो, हेल्थ सेंटर का में काम करता हो, आईसीडीएस में काम करता हो, पीडी ऑफिस में काम करता हो, वो लेकिन सरकारी आदमी था। उसको आपके गांव में भेज दिया गया। 92,000 सरकारी मुलाजिम को एसआईआर करने के लिए ममता बनर्जी ने भेज दिया। और साथ साथ उस एसआईआर करने में जो खर्चा आया, उसके लिए सरकार के पैसे से, यानी कि आपका मेरा पैसा, पब्लिक का पैसा, 200 करोड़ 20 लाख रुपया देके एसआईआर करवाया गया पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। और एक तरफ बोलती है कि हम एसआईआर होने नहीं देंगे। पैसा भी तुम दो, आदमी भी तुम दो, हमको लाइन में भी तुम ही लगाओ, फिर वोटर लिस्ट से हमारा नाम भी काटो और बोलता हम ही होते देवो ना। सब कुछ करते जाओ और बोला होते देवो ना। तो ये कहानी है कि पहले जैसे बोलती थी ममता बनर्जी की हम ही ऐसा एनआरसी होते देवो ना, एनआरसी हो गया। अब बोलती एसआईआर होते देवो ना, एसआईआर हो गया। आप बोली फिर हमें डिलीट होते देवो ना, अब डिलीट भी होना शुरू हो गया।
आप बोलती है कि डिटेंशन कैंप पे जेते देवो ना। अब बोल रहे हैं ना डिटेंशन कैंप पे कोनो बंगाली के जेते देवो ना, कोनो मानुष के डिटेंशन कैंप पे जेते देवो ना, फिर डिटेंशन कैंप भी हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोलेगी, बोले डिटेंशन कैंपे যারা আছে তাদের উপরে কোনো অন্যায় অত্যাচার হতে দেব না। यही होगा कहानी। तो इसीलिए आप लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि आज आपके साथ जो साजिश पे साजिश हो रहा है, उसको आप अपने भोलेपन में, मासूमियत में आप उसको वक्त देते देते आप अपनी आप को तबाह और बर्बाद करते हुए अपने खिलाफ अपनी साजिश को कामयाब कर रहे हैं। तो आपको अपने खिलाफ हो रहे साजिश का मुकाबला करना होगा। उसके लिए आपको आपके लिए लड़ने वाला, बोलने वाला रहबर चाहिए, जो आपके हक की बात करे, जो देश के संविधान को बचाने की बात करे, जमहूरियत को बचाने की बात करे, जो आपके लिए बोले। आज वो पार्टी कांग्रेस है जो देश में संविधान बचाने की बात कर रही है, जो देश में हिंदू मुसलमान को बचाने की बात कर रही है, जो देश में एकता की बात कर रही है, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने की बात कर रही है। आज गरीब, किसान, मजदूर, युवा, नौजवान, माँ बहन, हर किसी के हक की आवाज बन के जो बोल रहा है वो है कांग्रेस। आज इसीलिए आपके पास मेरा यही अपील रहेगा कि आप लोग अपने आप में इस बात को तय कर लीजिए कि बिना डरे, बिना घबराए, जो लोग ये कहते हैं कि मोदी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, तो आप लोग हमारे चाकुलिया के वोट का हिस्सा जान लीजिए। चाकुलिया में अगर वोट का हिसाब देखिएगा तो 65,000 से 63,000 से 64,000 वोट हिंदू भाई बहनों का है। 64,000 वोट हिंदू भाई बहनों का है। 1,10,000 से 15,000 वोट हमारा जो ये सुरजापुरी बिरादरी बोलते हैं ना, कृषि आदि, ये सुरजापुरी 1,15,000 और 45 से 47,000 वोट हमारा शेरशाहबादी भाई लोगों का। तो अगर 45 ही पकड़ते हैं तो 45,000 शेरशाहबादी, 1,15,000 हमारा देसी, कितना हो गया? 1,55,000, 1,60,000 हो गया, 15 और 45 60, 1,60,000 हो गया। और 62-63,000 हमारा हिंदू भाई लोग, तो कितना हो गया? 2,20,22,000 वोट हो गया। यही वोट का रेशियो है। तो अगर एक तरफ 65,000